साल 2021 एक बड़े से स्टेडियम में व्हील चेयर पर एक लड़के को लाया जाता है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल होती है। उस स्टेडियम में 10,000 लोग बैठे होते हैं जिसमें एक उस लड़के की माँ भी होती है। और तभी उस स्टेडियम में खड़े 3 सोल्जर्स अपनी गन का निशाना उस लड़के पर लगाकर 6 राउंड्स चला देते हैं और उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसके बाद सब लोग तालियां बजाना शुरू हो जाते हैं जिसमें उस लड़के की माँ भी रोते हुए तालियां बजाती है। पर आखिर इस लड़के ने किया क्या था? रोमी टीवी पर आपका एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, उस लड़के का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने के पॉप यानी साउथ कोरियन म्यूजिक सुना था और इस जुर्म के बदले में उसे मौत की सजा दी गई। क्या आप गेस करके बता सकते हो कि वो कंट्री कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ के पॉप ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और इस जैसी कई फॉरेन मूवीज पर भी बैन लगाया हुआ है और पकड़े जाने पर आपको इस पर कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के मुताबिक ये चीजें नॉर्थ कोरियंस पर एक बुरा इम्पैक्ट डालती है। नॉर्थ कोरिया एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहां जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि बंदा खुदकुशी कर ले, या फिर यूँ समझे कि ये एक खुली प्रिजन है जिसमें रहने वाले तमाम लोग जिंदा लाशें हैं। यहाँ पर आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होगी, फिर चाहे वो एक कंप्यूटर खरीदना ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि यहाँ पर हेयर कट भी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड होते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक लाइफ की क्या वैल्यू होती है ये आपको इस बात से पता चल जाएगा। एक दिन एक घर में तेज आग लग जाती है, एक ऐसी आग जिसमें एक पल रहना भी आपसे जान छीन सकता है। उस घर में एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मौजूद होती है। औरत अपनी जान पर खेलकर खुद को और अपने बच्चों को बचाकर घर से बाहर ले आती है, पर जैसे ही वो बाहर आती है उसको नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स पकड़कर जेल में डालते हैं। पर आखिर क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों और खुद की जान बचाई, न कि घर में लगे हुए किम जोंग उन और उसके फादर की फोटो को। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कंट्री में जगह जगह आपको किम जोंग उन और उसके फादर के स्टेचूज नजर आएंगे। इन लोगों के मुताबिक इनका गॉड, रिलीजन सब कुछ किम जोंग उन है और साथ ही यहाँ पर कोई रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता। एक बंदे को तो कैद की सजा सुना दी गई थी सिर्फ इस बात पर कि उसके घर में से बाइबल बुक के कुछ पेजेस मिले थे। यानी आप खुद सोच ले कि नॉर्थ कोरिया एक कैसी कंट्री है जिसमें ना आप कुछ खरीद सकते हो ना कुछ बेच सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीद लो तो वो भी आपकी नहीं होती और गवर्नमेंट जब चाहे तो वो आपसे वो छीन सकती है। और साथ ही ना आप कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हर किताब में आपको किम संग उनकी तारीफें देखने को मिलेंगी, फिर भले ही वो तारीफें झूठी ही क्यों ना हो। जैसे कि किताबों में पढ़ाया जाता है कि कैसे किम संग उन ने अकेले ही रशिया और अमेरिका से लड़कर नॉर्थ कोरिया को आजाद किया। ये सब माइंडसेट करने का मकसद ही यही है कि लोगों पर किम जोंग फैमिली की एक अच्छी इमेज जाए। हालांकि ये लोग सालों से इस मुल्क पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब ये लोग इन चीजों पर अंधाधुन यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, ना ही इन लोगों के पास कोई टेलीविजन है और ना ही इंटरनेट। और सिर्फ उन लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है जो कि गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो भी सिर्फ चंद वेबसाइट होती है जिसे गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। अब भले ही नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे पुअर कंट्री में शुमार होती है, पर फिर भी इसके लीडर किम जोंग उन एक ऐसी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं जो कि शायद यूएस के प्रेसिडेंट भी ना गुजारते हो। व्हाइट रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट और हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव रेंज जैसी चीजें इसके लिए हर वक्त मुहैया रहती है। अब इन प्रोडक्ट्स को नॉर्थ कोरिया में बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो डेफिनेटली इन चीजों को बाहर ममालिक से ही लाया गया है। पर नॉर्थ कोरिया के इस बिहेवियर की वजह से तमाम कंट्रीज ने नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करने पर बैन लगाया हुआ है। यानी कि ना तो कोई चीज नॉर्थ कोरिया में इंपोर्ट हो सकती है और ना ही कोई चीज नॉर्थ कोरिया से बाहर एक्सपोर्ट हो सकती है। सो डेफिनेटली ये तमाम चीजें नॉर्थ कोरिया में स्मगल करके लाई गई है और ये स्मगलिंग इतनी चालाकी से हुई है कि FBI जैसी मशहूर एजेंसी को भी आज तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे कल एक नई वीडियो में। टेक केयर।